जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कवर कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों, संविधान सभा या फिर संविधान का निर्माण। इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हमने संविधान सभा के बारे में जिक्र किया था। तो संविधान सभा के 2 वीडियो लेक्चर उपलब्ध रहेंगे, एक इससे पहले वाली क्लास और एक आज वाली क्लास। तो ये क्लास देखने से पहले आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लेना, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। कल हमने चर्चा की थी दोस्तों कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, और ये प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रस्तुत कर देती है। उसके बाद में क्या शेष रह गया? संविधान का पारित होना शेष रह गया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। 3 वाचन होते हैं, और 3 वाचन की सहायता से संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। 3 वाचन कौन से होते हैं? 3 वाचन होते हैं, और 3 वाचन के माध्यम से संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। पहला वाचन होता है दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन होता है दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। अंतिम वाचन जो होता है वो होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 वाचन की सहायता से संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया जाता है। 3 वाचन होते हैं दोस्तों। पहला वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। दोस्तों, 26 नवंबर का दिन हमारे संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर विधि दिवस मनाने की घोषणा की थी। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, वर्ष 2015 में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से संविधान दिवस मनाया गया था। ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हर एक वर्ष विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों 26 नवंबर के रिगार्डिंग? 26 नवंबर के दिन ही हमने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को भारतीय जनता के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया। इस चीज का जिक्र हम प्रस्तावना या उद्देशिका में भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये पॉइंट यहाँ पे आया है जो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसकी चर्चा हम प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में आगे भी करेंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय जनता के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया जाता है। अब आगे की चर्चा हम करना चाहेंगे। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और संविधान सभा में मौजूद 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या बोला मैंने, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम अधिवेशन होता है। इस बैठक में 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। 284 सदस्य संविधान पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने वाले पहले जो सदस्य थे दोस्तों, उनका नाम है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो अंतिम थे, जो लास्ट थे हस्ताक्षर करने वालों में, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम राजस्थानी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी जो थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। तो ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने वालों में पहले सदस्य पंडित नेहरू, अंतिम सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रथम राजस्थानी सदस्य बलवंत सिंह मेहता होते हैं। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि संविधान सभा को यह हक किसने दिया है कि वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित करे, और वो भी निर्वाचित। तो दोस्तों ये जो हम आगे चर्चा करेंगे, संविधान सभा जो थी वो संसद के तौर पर भी काम कर रही थी, यानी कि विधायी निकाय के तौर पर भी वो काम कर रही थी। तो विधायी निकाय या फिर संसद के तौर पर काम करते हुए संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने यह कार्य संसद या फिर विधायी निकाय के रूप में किया। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा तो भंग कर दी गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग कर दी जाती है। संविधान सभा दोस्तों भंग कर दी जाती है, लेकिन जब तक प्रथम लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को तो भंग कर दिया जाता है, लेकिन जब तक प्रथम लोकसभा का गठन न हो जाए तब तक इसे अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में स्थापित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अब संविधान सभा नहीं रहेगी, क्या रहेगी, अंतरिम संसद रहेगी। अंतरिम संसद रहेगी। और जब संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करेगी तब इसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा को तो भंग कर दिया जाता है, लेकिन इसे प्रथम लोकसभा के गठन तक अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तब इसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये पॉइंट भी हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी आए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं,
मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा और दिख सकता है आपको। अभी एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 1900 भारत स्वतंत्रता नियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत संविधान सभा को विधायी निकाय घोषित किया गया था। संविधान सभा को विधायी निकाय घोषित किया गया था। इसके आगे की चर्चा में इसको साफ करके कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। इसके आगे की चर्चा को हम करना चाहेंगे। तो दोस्तों क्या समझ में आया अभी तक? अभी तक हमें ये समझ में आया कि 26 नवंबर को हम विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। सर्वप्रथम 2015 में मनाया गया और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय जनता के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। अब संविधान सभा नहीं रहकर क्या हो जाएगी? अंतरिम संसद रहेगी। और जब संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करेगी तब उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करेंगे। दोस्तों एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर। जब संविधान सभा 24 जनवरी 1950 से संविधान सभा किसके रूप में परिवर्तित होगी? 24 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद के रूप में, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक, अब ये जो संविधान सभा है ये अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करेगी। किसके तौर पर कार्य करेगी? अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के तौर पर कार्य किया था। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों हमने बात की भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, उसकी धारा 8 के तहत संविधान सभा को विधायी निकाय घोषित कर दिया गया था। और इससे आगे बढ़कर हम चर्चा करना चाहेंगे 17 नवंबर 1947 को 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा की विधायी निकाय के रूप में पहली बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 नवंबर 1947 को दोस्तों संविधान सभा की विधायी निकाय के तौर पर, किसके तौर पर? विधायी निकाय के तौर पर। विधायी निकाय यानी कि एक तरह से आप संसद ही मान सकते हो। विधायी निकाय यानी कि संसद। सत्रह नवंबर 1947 को संविधान सभा की विधायी निकाय के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पहली बैठक होती है और इस बैठक में गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर, जिनका जिक्र हमने पहले किया था अभी थोड़ी देर पहले, उनको जब भी संविधान सभा विधायी निकाय के तौर पर कार्य करेगी या संसद के तौर पर कार्य करेगी तब उनको उसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलंकर को जब भी संविधान सभा दोस्तों शिफ्टों में काम करती थी। कभी ये संविधान सभा के तौर पर काम करती थी तो कभी ये संसद के तौर पर काम करती थी, यानी कि विधायी निकाय के रूप में, यानी कि कानून बनाती थी। कानून जब भी बनाती थी तब विधायी निकाय के तौर पर कार्य करती थी। तो जब संविधान सभा
संविधान सभा के तौर पर कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब संविधान सभा विधायी निकाय यानी कि संसद के तौर पर कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। 17 नवंबर 1947 को ही जीवी मावलंकर को जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के तौर पर होगी, तब इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों, संविधान सभा ने विधायी निकाय के तौर पर 17 नवंबर 1947 से 17 अप्रैल 1952 तक कार्य किया। और इस दौरान जीवी मावलंकर ही इसके अध्यक्ष बने रहे। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। मेरे हिसाब से मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इसके आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप। कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। जबकि हम वर्तमान में जो संविधान देखते हैं दोस्तों, उसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, वो 12 हो गई है। तो अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में जो संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां विद्यमान है। दोस्तों, संविधान को बनाने में समय कितना लगा? मेरे ख्याल से आप सभी को जानकारी होगी और आप मन ही मन में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन सोच रहे होंगे। तो आप ये जो सोच रहे थे एकदम सही है। भारतीय संविधान को तैयार होने में, इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। और दोस्तों, टोटल जो खर्चा आता है हमारे संविधान को तैयार होने में, वो खर्चा आता है 64 लाख। 64 लाख रुपए का खर्चा आता है हमारे संविधान को तैयार करने में। कुल बैठकें जो होती है दोस्तों, वो बैठकें या अधिवेशन जो होते हैं, वो होते हैं दोस्तों 11 + 1 यानी कि 12 होते हैं टोटल। संविधान निर्माण होने तक 11 बैठकें हो चुकी होती है। एक जो बैठक होती है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ये अंतिम बैठक थी। ये संविधान निर्मित होने के बाद होने वाली बैठक थी, तो इसको भी संविधान निर्माण की बैठक में काउंट किया जाएगा। यानी कि संविधान निर्माण में टोटल बैठकें कितनी हुई, टोटल अधिवेशन कितने हुए, तो दोस्तों 11 + 1 यानी कि 12 अधिवेशन या 12 बैठकें होती है। इसके अलावा संविधान सभा में महिला कितनी थी? संविधान सभा में दोस्तों 15 महिला थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी और महिलाओं का नेतृत्व प्रतिनिधित्व हंसा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। दोस्तों, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी, उनका नाम है बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आए हैं दोस्तों कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी संविधान सभा में। और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों? संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में दोस्तों राजस्थान से 14 + 1 यानी कि टोटल 15 सदस्य थे। वर्तमान राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। संविधान सभा में वर्तमान राजस्थान से 14 + 1 यानी कि 15 सदस्य थे।
ये एक कहाँ से, ये एक हम अलग क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आता था, ये एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से प्रतिनिधि था। और हमें जानकारी है कि राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जिसका नाम था दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तो टोटल राजस्थान से जो सदस्य थे संविधान सभा में वो 15 थे। हम भारत सरकार की प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं, आप इन जानकारियों पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके नोट्स में अलग जानकारियाँ हो, लेकिन हमारी जानकारियों का सोर्स भारत सरकार की प्रमाणिक पुस्तकें एनसीईआरटी वगैरह है दोस्तों। तो आप हमारी जानकारियों को पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। 14+1 यानी कि 15 चीफ कमिश्नर, 15 सदस्य राजस्थान से संविधान सभा में थे। टोटल समितियां कितनी थी दोस्तों संविधान सभा में? 22 समितियां काम कर रही थी। संविधान सभा में टोटल 22 समितियां काम कर रही थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे दोस्तों एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी तथा टी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी तथा टी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान का निर्माता, अब यह आंसर आप ही बताओगे क्योंकि आप लोगों को पता है। संविधान का निर्माता, जनक, पिता, आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान का पिता, जनक, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर, एकदम सही बोल रहे हो आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता, जनक, पिता, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए संविधान सभा के एक सदस्य दोस्तों के.वी. राव, संविधान सभा के एक सदस्य के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक तथा जननी दोनों कहा। संविधान का जनक एवं जननी दोनों कहा। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रख सकते हो क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। दोस्तों जब स्वतंत्रता में मिली थी तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। कौन था दोस्तों? जे.बी. कृपलानी। और उस समय जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था दोस्तों क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। संविधान सभा के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेसी संविधान सभाएं तथा संविधानी कांग्रेस, संविधान सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेसी संविधान सभा है। इसके अलावा चर्चिल ने संविधान सभा को एक समुदाय का निकाय कहा है, एक बड़े समुदाय का निकाय कहा है। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों हमारी जो चर्चा चल रही थी संविधान सभा को लेकर वो आज पूर्ण हो चुकी है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो आपके सामने डिस्कस किए हैं। इसके बाद में हम संविधान, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने पेश होंगे। उम्मीद करता हूँ पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुँचाएगी अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। जय श्री कृष्ण।